मेरे पास है एक फूड कंटेनर। आज मैं इसमें डालने वाली हूँ कंफर्ट को। ये फैब्रिक कंडीशनर है, इसको हमने लेना है। आप यहाँ कंफर्ट की बजाय शैम्पू भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। मेरे पास कंफर्ट है तो मैंने कंफर्ट का यूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो लगभग आधा चम्मच इतना लेना है और आधा चम्मच इतना ही हमने यहाँ पर लेना है कपड़े धोने वाला सोडा। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद में हम थोड़ा सा कुनकुना सा पानी इसमें डालेंगे ताकि अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाए। आप चाहते हैं तो नॉर्मल जो टैप वाटर है वो भी ले सकते हैं। बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और वो जगह ना अक्सर गीली होती है। किचन एरिया भी हो सकता है, बाथरूम वाला एरिया भी हो सकता है, या जहाँ वॉश मशीन है वो वाला एरिया भी हो सकता है। तो ऐसी जगह में से बैड स्मेल आना आम बात होती है। तो इस जगह को क्लीन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस सॉल्यूशन को। तो पहले आप अच्छे से सूखे कपड़े से ड्राई साफ कर लीजिएगा। उसके बाद में इस लिक्विड में हमने डिप करना है और उसके बाद में आपने क्लीनिंग करना है। हमारे किचन में 3 टाइम खाना बनता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे मसालों की जो स्मेल होती है ना वो किचन में होती है। अगर कभी नॉनवेज बनता है तो उसकी स्मेल जाने का नाम नहीं लेती है। तो आपने क्या करना है, ये सॉल्यूशन बना के रेडी करना है। किचन वगैरह की जो टाइल्स है इसको आप क्लीन कर सकते हैं। पूरे के पूरे वॉशरूम को भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। पहला वो जो सॉल्यूशन है आप उसे किचन सिंक में डाल सकते हैं। जहां पे भी नाली वगैरह का पाइप जाता है उस एरिया में आप डाल सकते हैं। आप देखेंगे इससे बहुत बढ़िया से अच्छी सी शाइन आती है। और हमारे किचन में ना ये कंटेनर बहुत ज्यादा होते हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। वीकेंड पे या जब भी आप इसे क्लीन करते हैं तो इसी तरीके से आप इस सॉल्यूशन में डिप करते जाइए और इसी कपड़े से वाइप कीजिएगा। मैं आपको यहाँ किचन की कंटेनर क्लीन करके बता रही हूँ। आप चाहते हैं तो वुडन वाले फर्नीचर को भी आप इससे वाइप कर सकते हैं, पर कपड़े को अच्छे से निचोड़िएगा। इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वुडन वाले फर्नीचर खराब हो सकते हैं। अगले इस फुल हैक में ब्रेड से जुड़ी हुई आपको बताऊंगी। जब भी आप ब्रेड खाने में यूज कर रहे हैं तो इसकी जो ऊपरी वाली ब्रेड होती है इसको कभी भी यूज मत कीजिए। अगर आप थोड़ा सा ब्रेड खाते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं नेक्स्ट डे के लिए या अगले वक्त के लिए, तो ऊपर वाली ब्रेड को बिल्कुल खाने में यूज नहीं करना है। इस तरीके से बचा के रखिए, इससे ब्रेड अच्छे से कवर होती है। दूसरा मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ। जिस भी प्लास्टिक बैग में ब्रेड आता है उसी में आपने ब्रेड को रहने देना है। पन्नी को कुछ इस तरीके से आपने ट्विस्ट करना है और वापस से ब्रेड को पहना देना है। अगले 2 दिन बाद भी आपको ब्रेड फ्रेश की फ्रेश ही मिलेगी। कोशिश कीजिएगा इस प्लास्टिक बैग में से आपको ब्रेड नहीं निकालनी है, नहीं तो आपकी ब्रेड बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इस तरीके से ट्विस्ट करके रखेंगे तो आपकी ब्रेड लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अगले यूजफुल हैक मेरा विंटर सीजन से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा हरी साग सब्जी हमारे घर में आती है। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह की छोटे पत्ते वाली साग सब्जी आती है तो डायरेक्ट इसकी कटिंग नहीं करनी है, उससे पहले ही इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं मेथी को बता रही हूँ। अगर चने का साग आता है तब भी आपने ये ट्रिक को यूज करना है। तो कभी भी ना डायरेक्ट धोने की बजाय पहले ये वाला ट्रिक अपना लीजिए। तो जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपने एक कपड़ा लेना है और आपने इसको इसके ऊपर अच्छे से फैलाना है और अच्छे से हल्के से रब करना है। आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक मिट्टी, धूल, कंकड़ जो रहते हैं ना वो इसमें से बाहर आ जाएंगे, जो कि धोने की वजह से बाहर नहीं आते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि हमारी गलती कहाँ हुई है। तो एक कपड़े पे अच्छे से पहले इसको झटक लीजिए। देखिए काफी सारा कचरा ना इससे बाहर आया है। तो धोने से पहले इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसके बाद में आप इसे एक पानी से क्लीन करने के बाद डायरेक्ट कट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जब हरी सब्जी को हम क्लीन करने जाते हैं 3 से 4 बार हमें इसे क्लीन करना होता है, जिससे क्या होता है इसके जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो काफी सारे पानी में चले जाते हैं। अगली बार हरी पत्तेदार साग सब्जी को कपड़े पे अच्छे से झटकिए। किचन टॉवल हो सकता है या कोई सा भी क्लीन कॉटन कपड़ा, उस पर आप देखेंगे काफी सारे जो भी कंकड़ वगैरह है, मिट्टी वगैरह है वो आपको कपड़े के ऊपर देखने को मिलेगी। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने खाना बना लिया है या आप रोटी बना रहे हैं और बीच में आवाज आती है कि हमें पराठा खाना है, रोटी नहीं खाना है, तब हम पराठा बनाए कैसे? नॉर्मल तेल का पराठा है तो चलो जैसे तैसे हम महिलाएं बना लेती है, पर अगर बच्चा बीच में ही कहते हैं हमें तो आलू पराठा खाना है, मेथी पराठा खाना है या कोई भी साग वाली सब्जी का पराठा खाना है, तो देखिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रोटी बनाते हुए भी आप पराठा बना सकते हैं। तो नॉर्मल जिस तरह के पेड़ा आप लेते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल आपने ऐसे ही लेना है। अगर रोटी बन भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रोटी को तवे पे मत रखिए, उससे पहले इस ट्रिक को अपनाइए। 2-3 बूंद आपने ऑयल लेना है, अच्छे से इस पे स्प्रेड कर लीजिए, फैला लीजिए। इसके बाद में जो भी बच्चा पसंद करता है मसाले, वो मसाले आप इसमें ऐड कर दीजिए। अगर बच्चा कह रहा है आलू का पराठा तो आप उबले हुए आलू को इसमें क्रश कर सकते हैं। अगर बच्चा कहता है मेथी का, पालक का या किसी भी चीज का जिसको उसे पराठा खाना है, जैसे कि चीज का पराठा बच्चे बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं।
अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद में जिस तरीके से मैंने बीच में इस चाकू से कट लगाया है, ऐसे आपने कट लगाना है आधा, और इस तरीके से हल्के हल्के से बस आपने रोल करते जाना है। वीडियो को आप देखते रहिएगा। यहाँ पर मैं कोण बना के आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे पराठा ही बन के बताऊंगी, वो भी इसी नॉर्मल रोटी से। तो इस तरीके से अच्छे से बढ़िया से इसे घुमा लेना है। इसके बाद में हल्के हाथों से आप प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर वापिस से पेड़ा का शेप आ जाता है, जैसे कि नॉर्मल हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेते हैं। इसके बाद में हल्के हाथों से बस आपने इसे दबाते जाना है, ये पराठे का शेप ले लेगा। यहाँ पर डायरेक्ट हमने रोटी से पराठा बनाया है तो थोड़ा सा सूखा आटा ज्यादा लगेगा। आप इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा सा सूखे आटे की मदद से इसे फैला लीजिएगा। इसके बाद में नॉर्मल जैसे आप पराठा बनाते हैं या रोटी बनाते हैं वैसे आपने इसे बेल लेना है। तो अगली बार जब भी बीच में अगर आपका बच्चा बोलता है कि उसे रोटी नहीं खाना है, पराठा खाना है, तो इस ट्रिक को आप अपनाइए। और पराठे की स्टफिंग अगर अलग से नहीं भी तैयार है तब भी आप इसमें जीरा, लाल मिर्च और चीज डाल के आराम से बच्चे को पराठा बना के दे सकते हैं। अगर बॉयल आलू आप ऑलरेडी फ्रिज में रखते हैं तब तो हाथों हाथ ही आपका आलू पराठा भी बन जाएगा। बहुत ही यूजफुल हैक है, जरूर करके देखिएगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल अगर आप स्टफिंग नहीं डालते तो ये लच्छा पराठा बनता। यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से बनाया है तो यहाँ मेथी वाला लच्छा पराठा बन के रेडी हुआ है। जैसा आपको बनाना सूटेबल लगता है वैसे आप बना सकते हैं। मैंने आपको अलग सा तरीका बताया है। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम मम्मी लोग फेस करती हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा लहसुन से जुड़ा हुआ है। जब भी हम लहसुन को छीलते हैं इसके बीच वाला डंठल अक्सर हमारे हाथ में आता है, हम इसका यूज ही नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। पर इसको मत फेंकिए, आप इसका यूज ले सकते हैं आपके घर के अनाज को सेव करने के लिए। ये अच्छे से दवाई की तरह काम करता है। कभी भी कोई कीड़ा, फंगस या जाले दाल वगैरह अनाज में बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। अगले यूजफुल हैक में मैं गरम तवे का यूज करके आपको बता रही हूँ। रोटी बन जाने के बाद अक्सर तवा गरम रहता है। पहले से लहसुन की कली को इस तरीके से तोड़ के रखिए और गरम तवे पर इस तरीके से रख दीजिए, क्योंकि नॉर्मल जो तवा होता है ठंडा होने में कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लेता है। स्पेशली जो लोहे के तवे होते हैं ये काफी ज्यादा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तवा गरम करते हुए दिखा रही हूँ, पर आपने ये काम करना है जब तवे पे रोटी बन जाती है। तो इस तरीके से हमेशा गरम तवे का यूज करते हुए आप लहसुनों को बढ़िया से छील सकते हैं। आप अगर जल्दीबाजी में है या अलग से टाइम निकाल के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। गैस वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपको गरम तवे का ही ट्रिक बताया है। तो इस तरीके से आप अकेले ही 250 ग्राम लहसुन अकेले छील सकते हैं। हल्का सा ही बस आप इसे हाथ लगाएंगे और उसका जो छिलका है छिल के बाहर आ जाएगा। लहसुन हल्की सी आपको गरम मिलेगी पर जो छिलका है बढ़िया से निकल के बाहर आ जाएगा। बिल्कुल मेहनत नहीं जाएगी। ये ट्रिक भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको भी लहसुन छिलना बिल्कुल पसंद नहीं है तो गरम तवे का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं और आराम से अकेले ही 250 ग्राम के आसपास लहसुन छील सकते हैं। आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। घर में जूते अक्सर पहने जाते हैं और जब ज्यादा गंदे होते हैं तो हम इसे धोते हैं, पर ठंड के सीजन में ये सूखने का नाम नहीं लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जो जूते की लेस है उसको कुछ इस तरीके से उल्टा करते हुए रस्सी पे बांध देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने जूते को टांग देना है या बांध देना है। इससे जितना भी जूते में पानी है बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। कहीं और आपको हैंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। बस आपको लेस का सही तरीके से यूज करना है। ना यहाँ पर किसी पॉलीबैग की आपको जरूरत होगी और ना ही किसी अलग से पिन की जरूरत होगी और ना ही यहाँ पे किसी क्लॉथ क्लिप की जरूरत होगी। बहुत ही कमाल का हैक है, तो आप ना इसे जरूर अपना के देखिएगा। आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि सिलेंडर में आग लग जाती है। अगर ऐसा हो या गलती से इस तरह की कभी कोई सिचुएशन हमें फेस करनी हो तो तब क्या करें। आपके घर में मिक्सर जार जरूर होगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस तरीके से लाके इसके ऊपर डाल देना है। इससे आप देखेंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो आग को बिल्कुल नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये हाथों हाथ ही बंद हो जाती है। बहुत ही स्पेशल हैक है, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके हाथ में अगर मिक्सर जार एकदम ना मिले तब क्या करें, वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मिक्सर जार को बस इस तरीके से डाल के एकदम हाथ हटा लेना है, नहीं तो आग आपके हाथों में भी लग सकती है।
दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आप अपना सकते हैं। अगर मिक्सर जार हाथ में ना आए तब आपके घर में तपेली वगैरह जरूर हमारे घर में होती है, जो कि इसमें अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाए, वो हमने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है। इससे भी ऑक्सीजन बिल्कुल भी सिलेंडर को नहीं मिलेगी, जिससे कि आग हाथों हाथ ही बुझ जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं बुझ रही है, ये आग की वजह से तपेली ही बाहर आ रही है, तब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख देना है। कोई सी भी वजनदार चीज आपने इस तरीके से रख देना है। इससे थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन इसे मिल रही होगी आग को, वो भी मिलना बंद हो जाएगी, अच्छे से पैक हो जाता है। ये इमरजेंसी के लिए स्पेशल हैक है, तो आप इसे अपना सकते हैं। एक वायरल हैक आपने जरूर देखा होगा यूट्यूब पे जो आजकल चल रहा है, वो आपने नहीं अपनाना है। वो है यहाँ पर प्लास्टिक के बर्तन को इसके ऊपर रख देना। इससे उल्टा होगा, आग नहीं बंद होगी, प्लास्टिक की वजह से और उल्टी आग ज्यादा लगने लग जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप इसे रखेंगे थोड़ी बहुत आग की वजह से ये प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होगा तो और ज्यादा आग लगने लग जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा प्लास्टिक के बर्तन को आपने यूज नहीं करना है। एल्यूमिनियम या स्टील का बर्तन है आपके पास तो उसी का ही आप यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिक मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके घर में भी रोटी अगर बच जाती है तो आप कैसरोल में ही रखते होंगे। कैसरोल में रोटी रखने के बाद भी अगर रोटी सूख रही है तो आपने एक अदरक का टुकड़ा रोटियों के बीच में कुछ इस तरीके से रख देना है। आपकी रोटियां बिल्कुल नहीं सूखेगी। इस ट्रिक को एक बार यूज करके देखिएगा। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगता है तो आप इसे दूसरों को भी बताइएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा प्याज की छिलकों से जुड़ा हुआ है। प्याज के छिलके या लहसुन के छिलके रोज हमारे घर में किचन से बाहर जाते हैं। आप इसे फेंकने की बजाय अच्छे से यूज में ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक पुराना तवा है जिसका हम रोटी बनाने में यूज नहीं करते हैं। ये तवा मैंने लिया है और यहाँ पर लिए है मैंने कुछ तेज पत्ते, 5 से 6 तेज पत्ते लिए हैं। इन्हें इस तरीके से टुकड़े में तोड़ लेना है। 7 से 8 मैंने लौंग लिया है। इसके बाद में लिया है मैंने थोड़ा सा कपूर, जो नॉर्मल हम पूजा घर में यूज करते हैं। अच्छे से इस तरीके से तोड़ लेना है। अगर आपको लगता है प्याज या लहसुन के छिलकों में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो आप उसको पहले तवे पे अच्छे से सुखा लीजिए। अब आपने इसे जलाना है। पूरे घर में आपने इसे घुमाना है। जिस कोने में आपको मक्खी, मच्छर या किसी भी तरह की बैड स्मेल, छिपकली वगैरह या किसी भी तरह का कॉकरोच या कुछ भी ऐसा कीड़ा जो आपने अपने घर में देखा है उसे भगाना है, तो इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। कपूर का इस्तेमाल घर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए किया जाता है। तेज पत्ते से घर के सारे मक्खी मच्छर भाग जाते हैं और प्याज की जो स्मेल है वो किसी भी कीड़े को पसंद बिल्कुल नहीं आती है। और इसके साथ हमने लौंग ऐड किया है तो लौंग की स्मेल भी किसी भी कीड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अच्छे से इसे जलाना है और पूरे घर में बढ़िया से आप इसे घुमा दीजिए। इसके बाद में आप इसे वॉशरूम में जाके रख दीजिए अगर ये थोड़ा बहुत जलता हुआ बच जाता है, क्योंकि वॉशरूम में से भी काफी सारी बैड स्मेल आती रहती है, हम चाहे कितना भी क्लीन कर। बहुत ही यूजफुल हैक है, ज्यादा इसमें कुछ खर्चा नहीं होने वाला है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो तेज पत्ते को हटा सकते हैं और कपूर डालते हुए ही इसे जलाकर अच्छे से बढ़िया घर में घुमा सकते हैं। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आपकी चूड़ियों को आप कितना भी संभाल के रखें, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि चूड़ियां आपस में मिक्स हो रही हैं? तो ट्रिक आपको ध्यान से देखनी चाहिए। इससे आपकी चूड़ियां आपस में कभी भी मिक्स नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी जल्दीबाजी में क्यों ना हो। ये ट्रिक आपको हमेशा ही काम आने वाली है। तो मैंने चूड़ियों को बहुत अच्छे से सेट करके रखा था। कभी कभार क्या होता है जल्दीबाजी में मैं कुछ चूड़ियों को इसी तरीके से रख देती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं होता है। जो वर्किंग वूमेन है उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो आप ना ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। आपके घर में मिसिंग जुराब जरूर होंगे, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जितना हो सके आप कॉटन वाला जुराब लीजिएगा। मेरे पास कॉटन वाला नहीं है, बच्चे का है, इसी का मैं आपको यूज करके बता रही हूँ। तो आप इसका यूज कर सकते हैं चूड़ियों को पहनने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों में सूजन आ चुकी है, ये चूड़ियां काफी टाइम से रखी हुए हमने नहीं पहनी है, तो उसके साइज में भी ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से चूड़ियां हमें हाथों में बिल्कुल नहीं आती है। तो यहाँ पर ना आप जुराब का यूज कर सकते हैं चूड़ियों को पहनने के लिए। बहुत अच्छे से चूड़ी आ जाती है। तो ये जो चूड़ियां है ना प्लास्टिक की है, इससे क्या होता है कि हमारे हाथों में ना निशान पड़ जाते हैं, रेशेस आ जाते हैं। तो आप अगर जुराब पहनते हुए इन्हें पहनेंगे तो आपके हाथ में बिल्कुल भी निशान नहीं आएंगे। दूसरा सबसे कमाल का हैक ये है कि इन चूड़ियों को निकालते वक्त भी आप जुराब का ही यूज कर सकते हैं। इस तरीके से बस आपने उल्टे करते हुए जुराब को कुछ इस तरीके से घुमाते जाना है। हल्के हल्के से ही आप घुमाएंगे और आप देखेंगे जितनी चूड़ियां हैं वो आसानी से सारी की सारी बाहर आ जाएगी। तो ये बात तो हुई हमारी शेप और प्लास्टिक की चूड़ियों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं घुमाते घुमाते ही ये चूड़ियां है ना अच्छे से कवर हो चुकी है सॉक्स में ही, और आप अच्छे से रोल करके इस तरीके से रख दीजिए। अब आपकी चूड़ियां कभी भी बिखरेगी नहीं। तो
तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपने कौन से कलर की चूड़ी इसके अंदर रखी है, या जब आपको इसे पहनना है तब आप इसे निकाल के देख सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा कांच की चूड़ियों से जुड़ा हुआ है। कांच की चूड़ियां क्या होती है, अक्सर निकालते वक्त हाथों में लग जाती है, कट भी जाती है और हमारे हाथों में निशान पड़ जाते हैं, खून भी निकल आता है कभी कभार, तब भी ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम करेगी। तो यहाँ पर कांच की चूड़ियां मैं निकाल के बता रही हूँ और ये काफी ज्यादा टाइट है, फिर भी इजीली ना आप देख सकते हैं बहुत आसानी से बाहर आ रही है। और कांच की चूड़ियों को अगर थोड़ा सा भी टकराव होगा तो ये भी बहुत जल्दी टूट जाती है। तो आप यहाँ जुराब से चूड़ी आराम से निकाल भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं और वापस इसे कवर भी कर सकते हैं। 3 ट्रिक एक साथ मैंने आपको बताई है, तो इस तरीके से जुराब का यूज कर सकते हैं आप चूड़ियों को पहनने के लिए, चूड़ियों को निकालने के लिए और चूड़ियों को ही अरेंज करने के लिए। है ना कमाल का हैक। तो कभी भी मिसिंग जुराब को मत फेंकिए, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अगला फुल हैक मेरा चाय से जुड़ा हुआ है। जो बिगनर है उन्हें नहीं पता होता है कि हमें कौन सी चाय छलनी का यूज करना है। जैसे ही वो किचन में जाएंगे हर तरह की चाय छलनी का यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए ट्रिक है। तो कोशिश कीजिएगा आपके घर में इस तरीके से स्टील जाली वाली छलनी है, इसी का ही आप यूज करें। प्लास्टिक छलनी का जितना हो सके बिल्कुल यूज ना करें। चाय तो आपकी जैसे से छन जाएगी, पर ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। अगर इस तरह का प्योर स्टील छलनी है तब तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर थोड़ा सा स्टील है थोड़ा सा प्लास्टिक है, जैसे कि रेड कलर का छलनी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो भी ठीक है, चलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि एकदम उगलती हुई गर्म चाय हम कप के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत प्लास्टिक ना मेल्ट हो जाता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ना प्लास्टिक की छलनी को कभी यूज ना करें। आप भी हिंदू इंडियन महिला है तो मंगलसूत्र जरूर पहनती होगी। ये जो मोती वाले मंगलसूत्र होते हैं इसे पहनना तो काफी सुंदर लगता है, बट वक्त के साथ क्या होता है, इसके धागे गल जाते हैं, फिर हमें इसे बदलना पड़ता है और फिर से हमें इसे मार्केट ले जाके बनवाना होता है। आपने देखा होगा कि आजकल इतनी ज्यादा महंगाई है कि इसे बनवाने के ही बहुत ज्यादा चार्जेस हमसे लिए जाते हैं। तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहां पर 200 रुपए लिए जाते हैं करीबन इसे बनवाने के। तो आप इतना पैसा क्यों खर्च करें जब एक छोटी सी ट्रिक से आप आराम से इन मोतियों को धागे में अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा धागा है जिससे हम अपने कपड़ों की सिलाई करते हैं। इसी के अंदर मैंने सारे के सारे मोती इस तरीके से अरेंज करे हैं। अब ये कैसे होगा चलिए ये दिखाती हूँ मैं आपको। काले बारीक मोती वाली माला आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है, मैं भी इसे ही लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मेरे पास है पेंडेंट और कुछ गोल्ड के मोती, इसी को ही मुझे इसके अंदर अरेंज करना है। तो जो बारीक मोती हम ब्लैक वाली लेकर आए हैं इसे नॉर्मल जो हमारा सुई धागे वाला धागा होता है उसके अंदर डालना है। तो कैसे डालना है ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर एक नॉट मैंने सुई धागे वाले नॉर्मल धागे का पकड़ा है और ये वो मोती है जो कि मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। इसे बहुत आराम से सावधानी से आपने खोलना है। आप इसमें देखेंगे लाइलोन जैसा धागा होता है, मुझे क्लियर इसका नाम नहीं पता है, पर जो लाइलोन जैसा धागा होता है ना, इस धागे को नॉर्मल जो सुई धागा वाला धागा होता है उसमें इस तरीके से एक नोट लगाना है। यहाँ पर नोट आपने एक ही लगाना है, ज्यादा नोट नहीं लगाइएगा, नहीं तो मोती एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। सिंपल सा सिर्फ एक नोट आपने लगाना है। इसके बाद में हल्के से आप मोती को 1-2 पहले घुमा के देखिएगा, आसानी से चले जाते हैं। इसके बाद में हल्के हल्के से आप सारे मोती नॉर्मल जो धागा है उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का हैक है, एक बार आप जरूर करके देखिएगा। अगर आपने ये करना सीख लिया, यकीन मानिए आपके हर बार के 200 से 300 रुपए बचने वाले हैं। हल्के हाथों से आपने जो मोती वाले धागे हैं उससे नॉर्मल धागे में आपने इसे ट्रांसफर करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हल्के हल्के से ही आप इसे इस तरीके से घुमाएंगे, जितने भी ये बारीक मोती है ना नॉर्मल धागे के अंदर आ जाएंगे। ये बहुत ही कमाल का है कि अगर आपने ये करना सीख लिया तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी माला बनाने में। तो इस तरीके से मैंने जितने भी मोती है वो सारे के सारे इसमें ट्रांसफर कर लिए हैं और आराम से अब मैं मंगलसूत्र को गूंथ सकती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप घर बैठे ही मंगलसूत्र कैसे बनाएं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा मंगलसूत्र घर पे ही गूंथ के बताऊंगी, वो भी कम से कम वक्त में। काले मोती वाले धागे में से नॉर्मल धागे में आपने मोती को ट्रांसफर करना सीख लिया तो आप ये काम बहुत आसानी से कर लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। नॉर्मल सिर्फ मात्र एक नोट आपने इस तरीके से लगाना है, अच्छे से ये नोट लग जाता है। इसके बाद में बस आपने हल्के हाथों से इसे नॉर्मल धागे में ट्रांसफर करना है, सारे के सारे मोती आसानी से इसमें चले जाते हैं। हमारे घर में ऐसे जुराब जरूर होते हैं जिसके पैर गुम हो जाते हैं।
यहाँ पर जो जुराब है इसके सिर्फ एक ही जुराब मेरे पास बचे हुए हैं, तो इन्हीं का मैं यूज करके आपको बताने वाली हूँ। एक बेकार सी ना पॉलिथीन ले लेना है, पर ध्यान रखना है पॉलिथीन में किसी तरह का कोई छेद नहीं होना चाहिए, जो कि फ्री में हमारे साथ सामान के आती ही है। तो इसे इस तरीके से हाथ में डाल लेना है और हमने यहाँ पे जुराब को पहनना है। अगर जुराब का रबड़ ढीला है तो आप अपने किसी दूसरे रबड़ का यूज कर सकते हैं इसको अच्छे से यहाँ पर लगाने के लिए। मैंने जो जुराब लिया है इसका रबड़ काफी अच्छा है, तो मैंने यहाँ पे रबड़ का यूज नहीं किया है। पॉलिथीन आपने जरूर पहनना है, क्योंकि जिस तरीके से हम इसका यूज करने वाले हैं वहां पॉलिथीन की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। बाथरूम में यूज होने वाले बाल्टी, मग्गे या इस तरह की तगारी वगैरह को हम क्लीन करेंगे, जो कि हमारे बाथरूम में यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा, बस स्टील का कोई सा भी बर्तन या कोई भी चीज जो स्टील से बनी हुई है उसके ऊपर ये ट्रिक यूज नहीं करना है। लेंगे हम यहाँ पर हार्पिक। हार्पिक को अगर हम डायरेक्ट टच करते हैं तो ये हमारी स्किन पे एलर्जी करती है और काफी ज्यादा जलन भी देती है। तो हार्पिक को ना कभी भी डायरेक्ट हाथ से टच मत कीजिए। इस तरीके से जुराब को पहन लीजिए। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, बस घर में जो रखी हुई चीजें है ना उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। चाहते हैं तो दूसरे हाथ में भी आप जुराब पहन सकते हैं प्लास्टिक के साथ में। हाथों से बहुत बढ़िया क्लीनिंग होती है, किसी ब्रश वगैरह से उतनी बढ़िया से क्लीनिंग नहीं होती है। हमारे हाथ कोने वगैरह में अच्छे से चले जाते हैं। ये जो मग्गे होते हैं डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो जब भी आपके पास टाइम मिलता है हफ्ते में या जब भी आपको टाइम मिलता है तब इसे आप जरूर क्लीन करें। देखिए, प्लास्टिक पहनने का सबसे अच्छा फायदा ये है, एक बूंद हार्पिक भी आपके हाथों को नहीं लगने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ पूरे के पूरे ही सूखे हैं। तो इस तरीके से ना आप हार्पिक को टच करते हुए बढ़िया से अच्छे से आपकी जो भी प्लास्टिक के बर्तन बाथरूम में यूज करते हैं क्लीन कर सकते हैं। अगला यूजफुल टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हम महिलाएं हैं या घर में जो भी किचन में काम करता है उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, जब भी प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक को हम काटते हैं हमारे हाथों से बैड स्मेल जाने का नाम नहीं लेते हैं। बढ़िया से आप किसी भी चीज से क्लीन कर लीजिए, पर प्याज लहसुन की स्मेल नहीं जाती है। और अगर किचन में हम काम कर रहे हैं तो हमारे साथ ना ऐसा होता है कि अगर हम साबुन वगैरह से अच्छे से हाथ क्लीन कर लें तो फिर से हमें खाना बनाने का ही काम करना होता है। तो देखिए, बिना साबुन वाली ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपके हाथों की जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। तो जब भी आप प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची काटते हैं कोशिश कीजिएगा सबको एक बार में ही काट ले। अलग अलग काटेंगे तो ये ट्रिक आपको बार बार करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए और एक ही बार में सारी चीजों की कटिंग कर लीजिए। इसके बाद में इस ट्रिक को अपनाइए, आपके हाथों की बैड स्मेल चुटकियों में चली जाएगी। आपने किचन में से लेना है स्टील का बर्तन, जिसपे आप अपने हाथों को अच्छे से रगड़ कर सके और अच्छे से हाथों की पकड़ आ जाए। तो यहाँ मैंने ग्लास का यूज किया है, आप कटोरी वगैरह, चम्मच वगैरह का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बढ़िया से आधे से 1 मिनट तक अपने हाथों को मलना है। जितनी भी हाथों में स्मेल है वो निकल जाएगी बिना किसी सॉल्यूशन को यूज किए हुए। इसके बाद में अपने किचन के काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इस ग्लास को आपने यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके हाथों की स्मेल ग्लास में चली जाएगी। तो इस ग्लास को आप धोने में रख दीजिएगा, नॉर्मल डिश वॉश से आप क्लीन कर लीजिए, ये क्लीन हो जाएगा। है ना कमाल का हैक? तो इसे जरूर करके देखिएगा, बहुत ही यूजफुल हैक है। आपको किसी तरह का भी कुछ साबुन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने काम कंटिन्यू आप कर पाएंगे। अगले यूजफुल हैक में मैं साबुन का यूज करके आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर लिया है मैंने नहाने वाला साबुन और इसे ना हमें ग्रेटर की मदद से थोड़ा सा ग्रेट कर लेना है। ज्यादा नहीं, 1.5 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पर साबुन को ग्रेट किया है। इस तरीके से बारीक ग्रेटर से आप ग्रेट करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी तरह के साबुन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसके बाद में हमें चाहिए हमारे किचन में यूज होने वाली लाल मिर्च। आप यहाँ काली मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो जितना भी आपने साबुन को क्रश किया है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया है, उसके आधे आपने लाल मिर्ची लेना है। दोनों को अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब ये सॉल्यूशन तैयार है। इसका यूज करेंगे हम हमारे किचन और घर के हर उस कोने में जहां भी आपने कॉकरोच और चूहा देखा है, क्योंकि कॉकरोच और चूहा एक ऐसा कीड़ा है जिसे कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता है, पर जहां हम रहते हैं ना ये बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो केमिकल का यूज ना करें, इस तरीके से घरेलू नुस्खों का यूज करें और अपने घर से इन कीड़ों को भगाएं। इसे खाते ही उनके पेट में बहुत ज्यादा तीखी जलन होती है, बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते। कोशिश कीजिएगा पानी को खुला ना रखें, क्योंकि पानी पीते ही ये सॉल्यूशन उनके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो पानी को ढक के रखें और इसे आप चूहों के लिए रख दीजिए, चूहे घर से भाग जाएंगे।
जिन महिलाओं की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हरी मिर्ची को टच करते ही या हरी मिर्ची को काटते ही हाथों में बहुत तीखी जलन होती है, तो ये ट्रिक उन्हें जरूर जानना चाहिए। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फ्रिज में से दूध निकालिए, ठंडा दूध रहेगा तो बहुत अच्छे से ये काम करेगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने मलाई को। अगर आपके पास मलाई है तो मलाई का भी यूज कर सकते हैं, अगर दूध है तो आप दूध का भी यूज कर सकते हैं। ठंडा दूध लेंगे तो 20 से 25 सेकंड के अंदर ही हाथों में जितनी भी जलन है वो खत्म हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो आप इसे फ्रीजर में कुछ सेकंड के लिए रख दीजिए। फ्रीजर में बहुत जल्दी से मलाई दूध सेट हो जाता है और उसके बाद में अपने हाथों में अच्छे से लगा लीजिए। हाथों को धोना नहीं है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। जितनी भी जलन है वो अच्छे से बढ़िया से खत्म हो जाएगी। आप चाहते हैं तो यहाँ बर्फ का भी यूज कर सकते हैं, पर बर्फ बहुत ज्यादा ना ठंडी लगती है, तो इस तरीके से आप मलाई का यूज करते हुए अपने हाथों की जलन को बढ़िया से मिटा सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई रुपया खर्च नहीं करना है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ना हमें रोज ही खाना बनाना होता है, तो बार बार अगर हाथों में जलन हो रही है तो इस ट्रिक का यूज आप कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस ट्रिक को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मिर्ची काटने की वजह से मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें हाथों में बहुत तीखी जलन होती है। तो ये ट्रिक आप उन्हें जरूर बताएं। आप भी अप्पे खाना पसंद करते हैं तो ये ट्रिक आपको ध्यान से देखना चाहिए। जब भी हम अप्पे बनाते हैं तो आपने देखा होगा ये ठीक से ना निकलते नहीं है, हमें से जैसे तैसे निकाले तो ये टूट जाया करते हैं। तो आप ना चाकू का यूज कर सकते हैं और हल्के हल्के से आप इसे इस तरीके से उठाएंगे ना तो आप देखेंगे अप्पे ना वैसे के वैसे ही निकलेंगे जैसे कि मार्केट में हमें मिलते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। तो जब भी आप अप्पे निकलते हैं ना तो कुछ और मत यूज कीजिए, चम्मच वगैरह से भी ये बहुत आसानी से नहीं निकलते हैं। इनका साइज होता है वो भी बिगड़ जाया करता है। तो चाकू को ध्यान से देखिए, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने निकालना है। इसके चारों कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा सा आप इसे उठाएंगे, आप देखेंगे बहुत आसानी से ना बाहर आ जाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हाथों से इस तरीके से पकड़ लीजिए, मीडियम फ्लेम पे इसे बनाइए। ये बहुत आसानी से घर पे भी बन जाते हैं। बस चाकू की आपने यूज करना है, कुछ और चीज यूज करेंगे तो अप्पे तो जैसे तैसे निकल जाएंगे पर साइज ना बिगड़ जाता है। तो हॉस्पिटल जाना किसी को भी पसंद नहीं है, पर हॉस्पिटल जाने का एक वजह मेन होती है हमारी बॉडी में आयरन की कमी। अगर आयरन की कमी होगी तो खून की कमी होगी, और ये होना एक आम बात है। घर में बढ़ते बच्चे हैं तो उनको आयरन की कमी होती है, आप खुद हो या घर के दूसरे मेंबर हो। तो इस आयरन की कमी को हम दूर कैसे करें? तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 गिलास दूध, लोहे का तवा, आपके पास जो भी लोहे का बर्तन है, कढ़ाई वगैरह, तपेली वगैरह, उसमें आपने इस दूध को अच्छे से 1 मिनट तक बॉईल करना है। आप देखेंगे यहाँ मैंने 1 गिलास दूध लिया था, थोड़ा सा दूध कम हो चुका है क्योंकि दूध को मैंने अच्छे से पकाया है। अब आप इस दूध को पीजिए। 8 से 15 दिन के अंदर आप इस दूध को पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आयरन की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। अगले यहाँ कुकर में सीटी नहीं आई है, पर यहाँ पर मुझे जलने की खुशबू आ चुकी है कि हाँ जो इसके अंदर का खाना है वो जल रहा है। तो मैंने तुरंत ही हाथों हाथ क्या किया कि इसके ऊपर पानी डाल दिया, ताकि इसके अंदर जितनी भी गैस वगैरह बन रही है वो अच्छे से खत्म हो जाए। इसके बाद में क्या करना है, एक परात ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और डायरेक्ट इस कुकर को इसके अंदर आप रहने दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आपने कुकर को खोलना है और अच्छे से इसके अंदर जो भी वगैरह है, सब्जी है, अगर चावल है तो मत चलाइए, अगर सब्जी है तो इस तरीके से चला लीजिए। आप देखेंगे जो पानी है ना बेस में रखा हुआ ये भी गर्म हो जाएगा। इससे कुकिंग प्रोसेस ना के बराबर हो जाती है और खाना जलना बंद हो जाता है। अगले इस फुल हैक में आप देख सकते हैं मैंने जो दही निकाल के आपको दिखाया, बिल्कुल मार्केट जैसा गाढ़ा दही में आज आपको जमा के बताने वाली हूँ, वो भी इस कड़कड़ाती ठंड में। तो इस दही को हम जमाए कैसे, क्योंकि गर्मियों के सीजन में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने 4 घंटे पहले भी दही जमाया है तो आपको अच्छे से बढ़िया जमी हुई दही मिल जाती है। पर ठंड के सीजन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि दही जमने का नाम ही नहीं लेती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह का गर्म जुराब, लोटा, गिलास, जो भी बर्तन में आप जमा रहे हैं उस पे अच्छे से पहना दीजिए। इससे ये जो बर्तन है बढ़िया से गर्म रहेगा। यहाँ पर आपने लेना है थोड़ा सा खट्टा दही और दही को ना अच्छे से चलाना है। यही काम होता है जो कि हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ठंड में दही बिल्कुल नहीं जमने का नाम लेती है। तो अच्छे से बढ़िया से हमने दही को घुमाना है। इसके बाद में इसमें दूध डाल देना है। आप जो दूध ले रहे हैं वो हल्का कुनकुना दूध होना चाहिए, एकदम ठंडा दूध मत लीजिएगा और ना ही एकदम गर्म दूध लेना है, हल्का कुनकुना दूध लेना है। दही में अच्छे से आपने इसे मिलाना है। इसके बाद में आपके पास आटे का डिब्बा है तो उसका जरूर यूज कीजिएगा। मैं आपको यहाँ चावल के डिब्बे में यूज करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ना अच्छे से इसको दबा देना है और इससे क्या होगा कि इसके आसपास बहुत अच्छे से गर्मी बनेगी, जिसकी वजह से ये जो दही है रात भर में ही अच्छे से सेट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल जमी हुई दही मार्केट जैसी घर पे ही मिल जाएगी। तो ठंड के सीजन में भी ना दही बढ़िया से आप जमा सकते हैं, बस आपने इस ट्रिक का यूज करना है। आपको
जुराब की जगह आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी दही बहुत जल्दी जम जाती है। आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे हाथ पैरों में से कितनी सारी गंदगी बाहर आई है। आप देख के भी अचंभित होंगे क्या इतनी सारी गंदगी हमारे हाथ पैरों में से निकलती है। सच्ची में निकलती है, और ये कैसे निकलती है ये ट्रिक जरूर आपको देखना चाहिए। आपके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे चमक जाएंगे जैसे कि आप पार्लर में से अभी अभी मैडिक्योर पेडिक्योर करवा के आए हैं। ट्रिक बहुत ही कमाल का है, मैंने इसे खुद करके देखा है, मुझे इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट लगा है। क्योंकि जब मैं मार्केट से करवा के आती हूँ ना, उसके 3 से 4 दिन बाद में मेरे हाथ पैर वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे ये पहले होते हैं। क्योंकि हम मिडिल क्लास जो महिलाएं होती है घर का ज्यादातर काम खुद करती हैं, तो हमारे हाथ पैर ठंड के सीजन में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, काफी सारी धूल मिट्टी हमारे हाथों पैरों में लगती रहती है। तो इसे हम घर पे ही कैसे क्लीन करें बिना पैसे खर्च करे हुए, बहुत आसान सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर लिया है मैंने गर्म पानी, पानी हमने गर्म ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पर लेना है हमने शैम्पू, जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं। तो मात्र 2 रुपए का शैम्पू मैंने यहाँ पे यूज किया है, 1 रुपए वाले जो क्लिनिक प्लस है ना वो यूज किए हैं। आपके पास जो भी शैम्पू है 2 चम्मच इतना ले लेना है। इसके बाद में एक चीज हम इसमें ऐड करेंगे, जिसके बाद बहुत अच्छा और सटीक सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। वो है हमारे घर में यूज होने वाला मीठा सोडा। हर घर में ये होता है, इसी को हमने यूज करना है। ध्यान यहाँ पे देना है, मैंने 2 शेशे यहाँ पर शैम्पू की यूज किए हैं, लगभग 2 चम्मच इतने, उतना ही आपने मीठा सोडा यूज करना है। यानी 2 चम्मच आपने शैम्पू लेना है और 2 चम्मच यहाँ पे मीठा सोडा लेना है। दोनों को बहुत अच्छे से बढ़िया से मिला लेना है। पानी यहाँ पे इतना गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ पैर आप इसमें टच कर सके, और कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा। अच्छे से इसमें डीप रहने दीजिएगा। आपके हाथों में कितनी भी पुरानी धूल मिट्टी लगी हुई हो, या हाथ गंदे हो, या बहुत ज्यादा ड्राई स्किन आ चुकी है, सब कुछ निकल जाएगा। किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई भी एलर्जी है तो इस ट्रिक को यूज मत कीजिएगा, पहले डॉक्टर से आप रिकमेंडेशन ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। 90% किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही चीजों का हम हमारी लाइफ में यूज करते हैं। बढ़िया से 15 मिनट डिप करने के बाद हल्का हल्का सा आप जुराब से रब करेंगे। उबले आलू पे से छिलका निकलता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपके हाथ पैरों की गंदगी चुटकियों में बाहर आ जाएगी। यूज आपने जुराब का ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें यूज करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर जुराब से नहीं निकलता है तो आप कॉटन का कपड़ा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आपके हाथ पैर अच्छे से बढ़िया क्लीन हो जाएंगे, जैसे कि आप पार्लर से करवा के आते हो। और उसके बाद में अपने हाथों को सूखने से पहले ही नारियल के तेल से अच्छे से मसाज करनी है। अगर आपके पास बादाम का तेल है तो बहुत बढ़िया बात है, उससे भी आपके हाथ पैर बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं, इसी का हमने यूज करना है। अगर आप घर में कोकोनट ऑयल बनाते हैं तब तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस ट्रिक को आप हफ्ते में 3 बार करके देखिएगा, और जब आपके हाथ पैर अच्छे से रंगत आ जाए तो हफ्ते में 2 बार कीजिएगा। ठंड के सीजन में इन ट्रिकों को यूज कीजिए और अपने पैसों को बचाइए। बेवजह पार्लर में जाके इतना खर्चा क्यों करना, जब हम घर बैठे 15 मिनट में हाथ पैरों को बढ़िया से चमका सकते हैं। बढ़ती महंगाई में आप भी पैसों की बचत करना चाहती हैं तो इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। बहुत यूजफुल हैक है इस ठंड के सीजन के लिए। ताले का यूज हर घर में किया जाता है, पर इसे साफ करने की तरफ शायद ही कभी कोई ध्यान देता होगा। अगर आप ताले को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत सारी चिकनाहट होती है, चिपचिपापन होता है और ऊपर से जंग भी लगा होता है। तो इस ताले को हम कैसे क्लीन करें, या इस ताले को क्लीन नहीं करें तो क्या होगा। देखिए, ताले को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब भी घर से बाहर जाते हैं या घर में अंदर आते हैं तो ताले का लॉक खोलते हैं, और इन्हीं हाथों से हम अगर गलती से कुछ खा लेते हैं तो हमारे हाथों से हमारे खाने में बैक्टीरिया जा सकते हैं। तो आपने इस ताले को जरूर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं बची हुई जो चाय पत्ती होती है ना, उसका यूज कर रही हूँ चाय बनाने के बाद जो बच जाती है, और इसमें मैंने यूज किया है लगभग 1 चम्मच के आसपास मीठा सोडा। तो यहाँ पर आपने मीठा सोडा जरूर ऐड करना है, क्योंकि इस पे जो जंग होता है वो काफी चिपचिपा होता है, जो कि निकलने का नाम नहीं लेता है। आपके पास सूखा कोलगेट है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ये वाले कोलगेट का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। इसके बाद में डायरेक्ट ताले पर बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप ताले को ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप काफी सारे ना होल होते हैं। तो इन होल्स को ना हमने टेप की मदद से इस तरीके से अच्छे से बंद करना है, ताकि जो चाय पत्ती हो, इसका जो भी लिक्विड हमने बना के रेडी किया है मिश्रण, वो इसके अंदर बिल्कुल ना जाए। तो
चाय पत्ती के इस मिश्रण को ताले पर हमने अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद फिर से आपने अच्छे से इसको स्क्रब करना है। आप हाथों से ही मसाज करेंगे तो इसके ऊपर का जितना भी गंदगी है ना वो अच्छे से निकल जाता है। इस ताले को मैंने कभी पहले क्लीन नहीं किया है, पहली बार ही मैं इसे क्लीन कर रही हूँ और एक ही बार में मैं आपको अच्छा सा रिजल्ट इस पे दिखाने वाली हूँ, क्योंकि चाय पत्ती बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है जो कि हर दाग धब्बे को अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर देता है। तो है ना, इस तरीके से आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैंने अच्छे से बढ़िया से इसको 10 मिनट तक स्क्रब किया है और ये देखिए इसके ऊपर जितना भी जंग वगैरह है ना बहुत बढ़िया से क्लीन हो गया है, क्योंकि काफी टाइम से ये बाहर लगा हुआ था गेट पे, जिसकी वजह से पानी के दाग इस पर आ चुके थे जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे थे और देखने में बिल्कुल बहुत ज्यादा भद्दा दिख रहा था। और अब देखिए ये ताला बढ़िया से अच्छे से क्लीन हो गया है जैसे कि नया ताला हो। तो आप भी ना अपने घर के तालों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, है ना, कमाल का है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक जो भी आपकी किचन की समस्याओं को हल करने वाला है। तो हमारे किचन में ना काफी सारी कटलेरी होती है, बहुत सारे स्पून वगैरह, चमचे वगैरह ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में यूज नहीं आते। कभी कभार कोई रेसिपी बनती तभी यूज में आते हैं, वरना ये ऐसे ही रखे होते हैं। तो क्या होता है इसमें ना बहुत जल्दी से धूल मिट्टी पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइम इसे यूज करना हो तो हमें फिर से क्लीन करना होता है क्योंकि किचन में रखे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो भी छोटे मोटे सामान है आपके किचन के, उसके लिए आप इस तरह के कंटेनर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके किचन में खाली कंटेनर है तो जरूर उसको यूज कीजिए। इस तरीके से आपके जो स्पून वगैरह है, चमचे वगैरह है या ऐसे कोई कटोरी, प्लेट, चम्मच, ग्लास वगैरह जो कि एक्स्ट्रा बाहर रखे हुए हैं और जब कोई आता है या आपको बहुत कम यूज में आ रहे हैं तो उन चीजों को हमेशा इस तरीके डिब्बे वगैरह में कवर करके रखें। पॉलिथीन में ना रखें क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भद्दे लगते हैं और ये चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। इस तरह के ग्लास वाले कंटेनर अगर आप रखते हैं और देखने में भी आसानी होती है कि कहाँ पर आपने रखा है, और जब आप इसे यूज करेंगे तो फिर से क्लीन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसे लीड से अच्छे से कवर कर रखा होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक का यूज कीजिए और अपने जो सामान है इनको अच्छे से कवर करके आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चम्मच करके बता रही हूँ, आप चम्मच के अलावा भी कुछ और रखना चाहते हैं ना तो उन चीजों को भी आप इसमें रख सकते हैं, है ना। कमाल का है। तो खाली कंटेनर को कभी वेस्ट समझ के मत रखिए, इस तरीके से उनका यूज कीजिए। इससे आपका किचन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और टाइम टू टाइम आपको चीजें हाथों में मिलती रहेगी। आपके पास चम्मच वगैरह है तो आप उसे गर्म कर सकते हैं, या इस तरह का कोई टूल वगैरह है तो इसे भी आप गर्म कर सकते हैं। मैं आज इसका यूज करके बता रही हूँ गमलों के ऊपर। तो मैंने कुछ प्लांट लिए थे, पर इन प्लांट को जब मैं गमलों में ट्रांसफर करने गई तो मैंने देखा कि जो ये गमले हैं इसमें किसी तरह का होल नहीं है। जब हम इस तरीके से होल खुद बनाते हैं तो कभी क्या होता है, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी ठीक से ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि पानी थोड़ा बहुत ना इसके अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से पौधे वगैरह होते हैं ना सड़ने गलने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जितना बड़ा हो सके उतना होल कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपके जो होल है गमले वगैरह के ये अच्छे से पानी निकालते रहेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 गमले लिए हैं, होल कर लिए हैं। आपके पास दिवाली के पुराने दिए हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक पुराना मटका था जो फिलहाल में टूट चुका है, इसके जो बचे हुए टुकड़े हैं ना मैं इसका यूज करके आपको बता रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा आप पुराने दियों का भी यूज कर सकते हैं। तो ये टुकड़े भी ना बहुत अच्छे से काम में आ सकते हैं। अगर सीमेंट वगैरह के छोटे मोटे कोई टुकड़े वगैरह है ना तो आप उनको यहाँ पर अच्छे से सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसके जो होल वगैरह है ना इसमें पानी या जो मिट्टी है वो इन छेदों को बिल्कुल बंद नहीं करेगी। तो आप इस तरीके से एक लेयर अच्छे से इस पे सेट कर लीजिए, उसके बाद में मिट्टी को इसमें डालिए। इससे है ना जितना पानी वगैरह है वो अच्छे से होल में से स्टैंड हो जाएगा और कभी भी आपके गमले सड़ेंगे गलेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आप अगर मटका टूट जाता है उसके टुकड़े फेंकते हैं तो उसका आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ दिए को भी टुकड़े में करके इस तरीके से गमले के नीचे वाले हिस्से में लगा सकते हैं। इससे कभी भी आपके गमले बिल्कुल नहीं सड़ने वाले हैं। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे ही मैं पानी डाल रही हूँ तो यहाँ पर ना जड़ दिख रही है और थोड़ी बहुत मिट्टी भी बाहर आ रही है। अक्सर ऐसा होता ही है जब हम गमलों में पानी डालते हैं तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं दीपक का, या इस तरीके से जो बचे हुए मटके के टुकड़े हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप इन्हें फेंकने की बजाय इस तरीके से गमलों में यूज कर सकते हैं। तो जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है या कोई भी चीनी का बर्तन है या कोई भी मिट्टी का बर्तन है जो कि टूट वगैरह जाता है तो मैं उसे नहीं फेंकती हूँ, इस तरीके से गमले के ऊपर रख देती हूँ। इससे 2 फायदे हैं, एक तो पानी अच्छे से गमले के अंदर जाता है, दूसरा गर्मी सीजन आने वाला है तो
में डायरेक्ट सनलाइट पौधों को लगती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इसमें पानी खत्म हो जाता है। इस तरीके से अगर आप मिट्टी के बर्तन जो टूट वगैरह जाते हैं उसको अगर इसमें रख देते हैं तो आप देखेंगे मिट्टी हमेशा नम बनी रहेगी और डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से भी कोई इसी तरह के गमले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे पास ये टुकड़े हैं, मैं इसका इस तरीके से यूज करके आपको बता रही हूँ। आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन है जो कि कभी टूट जाता है या किसी वजह से क्रैक हो जाता है तो फेंकने से पहले इस ट्रिक का यूज करके देखिएगा। ये गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा यूज आएगा। हमेशा वैसे ये हर सीजन में काम आता है, क्योंकि गमले में हम पानी देते हैं और डायरेक्ट पानी देने की वजह से जड़ों पे पानी लगता है, जिससे भी ये पौधे सूख जाते हैं। तो है ना कमाल के हैक। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक, जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ठंड का सीजन आते ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हमने जो जुराब पहन रखे होते हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो हमें वो जुराब फिर से बदलना होता है, क्योंकि जुराब ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें लॉन्ग टाइम तक नहीं पहन पाते हैं। तो जब भी आपको पानी में जाना है या पानी का कोई थोड़ा बहुत काम पड़ रहा है तो आप ये जो घर में रखी बेकार पॉलिथीन है इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने चप्पल वगैरह पहन रखे, जूते या सैंडल जो भी आपने पहन रखा है उसमें इस पॉलिथीन को इस तरीके से पहन लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जुराब है वो भी गंदे नहीं होंगे, हमारे जो चप्पल है वो भी गंदे नहीं होंगे। तो मैं बच्चों के पैर पे आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा पानी में भागते हैं। अगर आपके घर पे नल वगैरह आया है उस टाइम आप इस तरीके से बच्चों के पैर में पहना देंगे ना, तो बच्चे के जूते और बच्चों की जो सॉक्स है बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं विंटर सीजन में, और आपके छोटे मोटे जो काम है ना उनको आप चला सकते हो।